अब जाओ और जाकर पूरे शहर में डर की हवा बहा दो। वहां से शुरू करना। वो मोहल्ला बच्चों की सुपर आंटी का पसंदीदा मोहल्ला है। वहां के बच्चों से सुपर आंटी को कुछ ज्यादा ही प्यार है। जहाँ प्यार वहाँ डर, और जहाँ डर वहाँ डर का दानव। अब देखो मैं उस मोहल्ले का क्या हश्र करता हूँ रानी राक्षसी। इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत दिनों तक मूर्ख बनाया, लेकिन और नहीं, मुझे तो लगा था कि मेरे घर से सब शक्तियों का साया मिट गया है, लेकिन अब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ कि दिव्या सुपर। माजी को बहुत दुख पहुंचा है हमारा सच जानकर। अब क्या करें हम, कैसे मनाएं उन्हें? अब होगा सबका अपने अपने डर से सामना। मैं तभी खरीदारी कर लूंगी। विशाखा, विशाखा, तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता होगा जब मुझे ही अभी अभी ये बात पता चली है। क्या हुआ चाची जी? वो जो दिव्या है ना, वो अपने टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के काम से बाहर नहीं जाती है। वो दिव्या जो है ना, वो सुपर आंटी के काम से बाहर जाती है। हम लोगों को झूठ बोलकर, हमसे छुपाकर, वो जो दिव्या है ना, वही सुपर आंटी है। आपको पता चल गया? कैसे पता चला? दिव्या ने खुद बताया? चलो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ इसमें? अरे चाची जी, दिव्या के साथ साथ ना हम सबको बहुत परेशान होना पड़ता था वो दिव्या के वो सुपर आंटी वाले राज अब से छुपाने के लिए। आज सुबह ही देख लीजिए, पूजा के टाइम कितनी प्रॉब्लम हुई। मैंने मन्नत मांगी थी कि दिव्या आज पूरा दिन ये जमीन पर नहीं चलेगी। अब दिव्या ने आपको खुद ही बता दिया, तो आज से आपसे कोई भी बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ विशाखा, इसका मतलब तुम्हें इस राज के बारे में पता था? हाँ। यानी तुम जानती हो कि दिव्या ही सुपर आंटी है? ये मैंने क्या कर दिया? चाची जी, वो मैं पूछ रही थी, दिव्या ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, दिव्या ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से उसे सुपर आंटी बनते देखा। मैंने बच्चों की सुपर आंटी का असली चेहरा देख लिया। लेकिन मुझे बात बताओ विशाखा, अगर तुम्हें इस राज के बारे में पहले से पता था, तो इतना बड़ा राज तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने इतना बड़ा राज अब तक छुपा के क्यों रखा? क्या? बोलो, तुम सच सच बताओ, तुम्हें पता था या नहीं? मैंने मना किया था। पूरे मोहल्ले में मेरे डर की हवा फैल चुकी है। सबके डर हो जाएंगे सच। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया?
मुझे मूर्ख बनाया। हाँ नहीं नहीं चाची जी, आपको मूर्ख मैं नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, हम सब आपसे बहुत बहुत डरते हैं इसीलिए। मैं सबके सामने नागिन न बन जाऊं। विशाखा, क्या हुआ तुम्हें? विशाखा, ये मुझे क्या हो रहा है? विशाखा, तुम्हारे शरीर का निचला हिस्सा ये नागिन जैसे क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद का रूप क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, अपनी इच्छा से अपना रूप बदलती हूँ, पर आज खुद पर अपना वश क्यों नहीं चल पा रहा है मेरा? विशाखा, तुम इच्छाधारी नागिन हो? नागिन हूँ मैं, नागिन। सॉरी चाची जी, मैं ना वो इच्छाधारी नागिन हूँ, अपनी इच्छा से रूप बदल लेती हूँ, पर आज पता नहीं क्या हुआ, अपना रूप बदल नहीं पा रही हूँ मैं। सॉरी चाची जी। मैं क्या देख रही हूँ? मेरी एक बहू सुपर आंटी और दूसरी बहू नागिन। मेरे घर में इतना बड़ा राज उससे ही छुपा रह गया। सुपर आंटी, नागिन, ये मैंने क्या देख लिया? मालिनी, मालिनी, बिट्टू, मालिनी! मुझे क्या हो गया है? मैं वापस से इंसान क्यों नहीं बन पा रही हूँ? मालिनी, बिट्टू! भाई, अरे भाई, पर सबको बताने से पहले एक बार आप हमारे हम लोग यही है चाची। मुझे तुम लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है, अभी बतानी है। चाची, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? जो भी बात है आप बताइए ना। आज पता है हमारे स्कूल में क्या हुआ था? आज हमारे स्कूल में स्पाइडर, चींटियां, छिपकली, सांप, पता नहीं कौन से जन्म के कीड़े आ गए थे पापा। छी, स्पाइडर, छिपकली, छी। चप्पू, तू चुप कर। मालिनी, चप्पू की बात मत सुनो, जरूरी नहीं है। पहले मेरी बात सुनो तुम दोनों। आज मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, वो तुम दोनों को बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। चाची, ऐसा क्या देखा है आपने? आप बताइए ना। आज मैंने अपने घर की बहुओं का असली चेहरा देख लिया है। माँ जी, पर हमारी बात सुनो। बस दिव्या, आज हमारे स्कूल में स्पाइडर के साथ साथ चूहे, कॉकरोच और भी कई कीड़े आ गए थे। पापा, हमारी तो क्या हुआ बेटा? सांसें अटक गई थी। और फिर आंटी होती है हमारे सुपर आंटी की। सुपर आंटी का नाम मत लो मेरे सामने। आज मैंने उस सुपर आंटी का असली चेहरा देख लिया है।
सुपर आंटी के राज के साथ साथ आज मुझे एक और राज का पता लगा है। अब तो माची को रोकना इम्पॉसिबल है। लगता है आज वो सब कुछ सच बता कर ही रहेंगी। तो बच्चों की जो सुपर आंटी है ना, जो सुपर आंटी है वो कोई और नहीं, वो वो क्या चाची? मैं क्या कह रही थी? मैं तो भूल गई। आप सुपर आंटी के बारे में बोल रहे थे। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरा सर क्यों चक्कर आ रहा है? चाची मैं चेयर लेके आता हूँ। सर भारी हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। चल चल चेयर पे बैठो। चाची आप यहाँ बैठिए। बैठो बैठो बैठो। सर इतना भारी क्यों हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं क्या कह रही थी? मैं सुपर आंटी, सुपर आंटी। हाँ, याद आया। याद आया। वो जो सुपर आंटी है ना, सुपर आंटी, जो सुपर आंटी है ना, वो सुपर आंटी, वो नागिन है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि जो सुपर आंटी है ना, वो नागिन बन जाती है। जी नहीं, नागिन नहीं, वो नागिन जो है वो सुपर आंटी बन जाती है। ये मैं क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ? हाँ, याद आया। और कहना चाह रही हूँ लेकिन कुछ और। हे भगवान, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तो याद है वो। हाँ, दो राज थे। हाँ, दो लड़कियां। हाँ, उसमें से एक लड़की नागिन बन गई। हाँ, नागिन बन गई। दूसरी वो नागिन जो बनी वो सुपर आंटी को खा गई। नागिन ने सुपर आंटी को खा लिया। सबको लगता है दादी की तबीयत खराब है, बस इसीलिए वो उल्टा पुल्टा बोल रही है। ये क्या हो रहा है दिव्या? दादी टेंशन ना लो। तो मैं बता रही थी ना, नागिन है। वो देखो, चाचू नहीं, हमारे टीचर कहते हैं कि बिना वजह हमें किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चाचू कैसी बातें कर रही है? ये कोई साधारण जीव नहीं है, जहरीला जीव है, जहरीला। अगर ये हमें काटने आ गया ना तो हमें हमारी जान बचाने के लिए घर छोड़ के भागना पड़ेगा। तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी जान हो। बस इस डंडे को थोड़ा दूर रखो। विशाखा, अरे पर खाए अपना भेद खुद ही खोलने पे तुली है। 2 मिनट के लिए भी नागिन के रूप में चुप नहीं बैठ सकती। पापा, कंधा नीचे कीजिए। साहब बुरे नहीं होते पापा। एक बार इसे सांप जो ना जान बचाई थी पापा। देखा बेबी, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। मेरी नहीं तो उनकी बात तो मान लो। चुप हो जा सब लोग। ये सांप जहरीला सांप है, इसे घर में बैठा के दूध नहीं पिला रहा है हमें। जैसे मारो मत, बकवास कर रहे हो तुम लोग। चुप रहो।
ये हो क्या रहा है? बिट्टू अपनी ही विशाखा को मारने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जाइए। हाँ, इतने सालों से ये नागिन घर में ही तो रह रही है। तो ये वो जो नागिन है ना, ये वो क्या है? वो नागिन जो है वो सुपर आंटी है। नहीं, वो नागिन जो है वो हवा में उड़ती है। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ मैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? चलो हमारे साथ। प्रेम, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, अभी समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है। क्यों दिव्या? डर का तांडव। उसने हवा में डर फैला दिया है और जो कोई भी इस डर के संपर्क में आ रहा है, उसके मन का सबसे गहरा डर सच हो जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है दिव्या? हाँ। अच्छा ये बताओ, विशाखा का सबसे बड़ा डर क्या था? ये कि वो किसी के सामने नागिन ना बन जाए, उसकी असलियत ना सामने आ जाए। एग्जैक्टली। और अब सबके सामने नागिन बनकर वो फिर से इंसान बन ही नहीं पा रही है। और इसीलिए माँ के साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि उनका हमेशा से डर था कि वो नानी की तरह सबको भूल ना जाए। इसलिए उनका ये डर उनकी बीमारी बन गया है, वो भूल गई है। इसलिए जब उन्होंने तुम्हें सुपर आंटी बनते हुए देखा और वैशाली को नागिन बनते हुए देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। उनको सुपर आंटी नागिन और नागिन सुपर आंटी लगने लगी। और अगर हमारे घर में ये सब हो रहा है तो बाहर मोहल्ले में क्या हो रहा होगा? एक मिनट, तो क्या तारा, सप्पू और बाकी लोगों का डर सच हो सकता है। हेलो भाई साहब, आपने वो नागिन देखी है? वो बड़ी वाली, एकदम खतरनाक वाली। वो हमारे घर में घुस आई है। अरे भाई साहब, मेरी रिश्तेदार थोड़ी है जो मुझे पता होगा कहाँ से आई है, क्यों आई है। हाँ, एड्रेस अभी भेज दो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? पापा, जिस सांप जी ने मुझे सीकर से बचाया था ना, ये बिल्कुल वैसे ही सांप जी की तरह लग रही है। जरा इसकी आंखों में देखिए पापा, इतना प्यार नजर आ रहा है मेरे लिए। यार, अरे सप्पू, पापा, सप्पू बेटा, तुझे जो उसके आंख में प्यार दिख रहा है ना, वो तेरे दिल के अंदर का प्यार है। ये जो सांप होते हैं किसी के सगे नहीं होते, बहुत जहरीले होते हैं बेटा। मेरा प्यारा सांप। पापा, मुझे तो लगता है ये जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं ना, वैसे ही सेम सांपों का भी होता है। अरे रुक जा बेटा, वो सांप है सांप, तेरी माँ नहीं है जो तुझे उस पे इतना प्यार आ रहा है। माँ चाहे इंसान हो, सांप हो, बिच्छू हो या कन खजूरा ही क्यों ना हो, माँ बेटे का रिश्ता कभी नहीं बदलता। दिव्या, प्रेम, मुझे तुम दोनों को एक सच बताना है। चाची, अब आप ये मत कहिएगा कि आप कोई चील चमगादड़ या चींटी हैं। नहीं प्रेम, डरो मत। अगर मैं इनमें से कोई होती भी ना, तभी मैं तुम दोनों को कभी नहीं खाता। चाची जी, आप कुछ कह रही थी। वो उस दिन जब सब अपने मन का सच बता रहे थे ना, तो मैं जानबूझकर चुप रही। वो मेरा भी एक डर है। कैसा डर चाची? मुझे यही डर लगता था कि कहीं कोई बाहर का आदमी आके वैशाली को नागिन के रूप में इस घर से कहीं दूर ले जाकर जंगल में फेंक ना दे या फिर उसे मार ना डाले। और अगर ऐसा हुआ ना, वैशाली अपना सच बता भी नहीं पाएगी।
एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप ही सांप वाले हो क्या? क्यों बाबूजी, हुलिया देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ ना, मेरा मतलब हाँ, आप सांप वाले ही लग रहे हैं। सही पहचाना। मुझे ना सांपों से बड़ा प्यार है, लेकिन सांपों से कोई नफरत करता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। भाई साहब अच्छा है, मुझे भी सांपों से बहुत प्यार है। देखिए, ऐसे बैठिए जैसे जैसे ये हमारा नहीं उसी का घर हो। बाबूजी, सांपों के लिए अपना घर और पराया घर कुछ नहीं होता है बाबूजी। अगर सांप को है ना छोटी सी जगह भी मिल जाएगी ना तो ये वहीं शरण ले लेते हैं बाबूजी। ठीक है भाई साहब, ठीक है। आप इस नागिन को पकड़ो, आपको जंगल में छोड़ना है जंगल में छोड़ो, आपके घर ले जाना है घर ले जाओ, बस यहाँ से लेके जाइए भाई साहब, और इस नागिन से हमको छुटकारा दिला दीजिए। पकड़ लीजिए। ऐसे क्या घूर रहा है? खाएगा क्या? हाँ, मेरे पति है, मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार। इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। अरे वाह, फन पर खूबसूरत धारियां और माथे पर लाल निशान। बाबूजी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके घर पे ये नागिन आई है। बड़े किस्मत वाले हैं बाबूजी आप। नहीं चाहिए हमको ये भाग्य, नहीं बनना है हमको भाग्यशाली। आप ये नागिन को पकड़िए, आप भाग्यशाली बन जाइए और आपके साथ ले जाइए। हमको नहीं चाहिए भाग्य। ले जाइए। नहीं कितना प्यारा सांप है, रहने दो सपना भाई साहब। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहे। मेरे पास इसका इलाज है। वो इस घर की बहू है, एक छोटे से बच्चे की माँ है, हमारे बिट्टू की पत्नी है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे बिट्टू का क्या होगा? हमारे छोटे से सप्पू का क्या होगा? दिव्या, मैं उसे हमेशा समझाती थी, उसे हमेशा कहती थी कि नागिन मत बना कर, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। और आज देखो, जो मेरा डर था वही सच हो गया। चाची जी, अगर ये आपका सबसे बड़ा डर है, फिर ये भी सच हो सकता है। प्रेम, चाची जी, इससे पहले कि डर के हवा का असर आप पर हो और आपका डर सच हो जाए, हमें कुछ करना होगा।